स्वागत है दोस्तों मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग में। आज कुछ खास टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो समस्या हर किसी को पता है, फिर भी उस समस्या पे अभी काम नहीं कर रहे हैं, जिसका नाम है भूमि क्षेत्र का ह्रास, मतलब भूमि का निम्नीकरण। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, अभी जो जनसंख्याएँ बढ़ रही है, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है ना, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, प्रति व्यक्ति जमीन क्या होते हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। थोड़ा नज़र दौड़ाइए, आसपास दौड़ाइए। आपके दादा को थे अरे भाई 20 बीघा। आपके दो पप्पा हुए, मतलब दो पप्पा नहीं, पप्पा का दो भाई हुए और उसके बाद मार लिए। थोड़ा कम हुआ, आप 2 भाई हुए, 3 भाई हुए, थोड़ा बढ़ते गए। तो पहले जो भूमि था वो भी कृषि के लिए, भाई पहले तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी, प्रत्येक व्यक्ति का जो भूमि है ना, प्रति व्यक्ति भूमि कह सकते हैं इसको, जैसे प्रति व्यक्ति आय हम बताए थे, तो वो यहाँ पे भूमि होगा। प्रति व्यक्ति भूमि जो है कम होता जा रहा है, समझ रहे हैं ना, कम होता जा रहा है। तो जैसे कम होता जा रहा है तो कुछ न कुछ समस्या तो उत्पन्न होगी भाई। चलो वो समस्या जाए उधर, ठीक है। अब जो मेन समस्या समझ रहे हैं कि भूमि, ये थोड़ा इसको थोड़ा डिटेल से जान लीजिए। ये हम यहाँ लिखे, बोलेंगे सर ये जो लिखे हैं कि जनसंख्या क्या हो रहा है, ये ऊपर भाग रहा है। जी सर, एरोप्लेन के तरह ऊपर जा रहा है। अभी जो जनसंख्या है वो भी भारत की बात करूँ तो ऐसे ऊपर आ रहा है, जनसंख्या ऐसे ऊपर आ रहा है। तो ऊपर जैसे ये बढ़ेगा बाबू, जैसे ये बढ़ेगा, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगा, तो ये भूमि संसाधन क्या वैसे वैसे प्रति व्यक्ति का भूमि संसाधन घटेगा। जैसे जनसंख्या बढ़ेगा, भूमि संसाधन वैसे वैसे घटेगा। समझ रहे हैं ना। ये समस्या ये नहीं है, समस्या बहुत सारी है। ये तो बता रहे हैं कि ये कमी हुई है। एक तो भाई ये कमी सबके पास तो थोड़ा थोड़ा है ये है। उसके बाद जब ये शब्द लग जाए ना, ह्रास, निम्नीकरण, तो और तंग कर देता है। अरे भाई भूमि निम्नीकरण हो रहा है, एक तो हमको कम जमीन था ही, और उसके ऊपर से ही खचरवा ह्रास शब्द लग गया, तो ह्रास लगबे न करेगा। ह्रास जब हो रहा है तो ह्रास लगबे करेगा। अब देखिए ह्रास कैसे हो रहा है, तो देखिए सिंचाई से भी ह्रास होता है। ठीक है, सिंचाई लगा दिए, चलो भाई सिंचाई करते, कुछ तो ऐसा आदमी होता है कि सिंचाई करते चलो। जैसे सिंचाई करते गए, जल जम गया। जैसे जल जमा हुआ तो कृषि जो योग्य भूमि है वो थोड़ा बर्बाद होने लगे। तो बर्बाद होने लगे तो उसका ह्रास हो गया, वो निम्नीकरण वहाँ पे हो गया। ठीक है, वो ह्रास हो गए। तो ये सिंचाई से भी और जल जमाव से भी, जल जमाव से होता क्या है, जल जमाव से क्या होता है, ये भूमि जो है, ये भूमि का जो निचली परत है, ये जल जमाव जब रहता है तो ये उतने से ये बर्बाद हो जाते हैं। ये जो भूमि का जो निचली परत है, एक परत नीचे है, ये जल जमाव से क्या होता है, ये निचली परत क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं। और यहाँ पर जब हम फसल उगाने की कोशिश करते हैं बाबू, जब फसल उगाते हैं तो वो फसल नहीं उग पाता है। अब कई बार देखे होंगे ऐसे जमीन कि वहाँ पे क्या दलदला पड़ा है, वहाँ पे फसल लगाते हैं, टिरमिरा जाता है, टिरमिरेबे करेगा। उसको वैसा भूमि नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, कहेगा वो हंस खेल के हम उग जाएंगे, नहीं होगा। ठीक है, ये एक तो ये हो गया कि सिंचाई से हो गया, जल जमाव से हो गया। अब क्या होता है, कहीं कहीं की भूमि में क्या होता है कि नमक ज़्यादा होता है। वहाँ पे नमक, अगर समुद्र के साइड की भूमि हो तो अक्सर ही नमक होंगे वहाँ पे, और कहीं अगर नमक वहाँ पे हो तो नमक भी भूमि को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। नमक भी भूमि को बर्बाद कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जैसे मात्रा भूमि में बढ़ेगा। ठीक है, रासायनिक ये कारण है, थोड़ा समझो। जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा उसमें बढ़ेगा ना, क्षारीय का वहाँ पर क्षारीय गुण ज़्यादा हो जाएगा, भूमि क्षारीय हो जाएगा।
ठीक है, क्षारीय हो जाएगा। और क्षारीय होने के बाद क्या होगा, भूमि में जो पेड़ पौधे हैं ना अच्छे से वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपको पता है पीएच मान, कि पीएच मान भूमि का कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जब पीएच मान 7 होगा तो भूमि पे पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे। और यहाँ ये देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम खचरवा आके इसको क्षारीय बना देता है। ये आया भूमि को क्षारीय बना दिया, वो हरास तो हो ही गया। अब दूसरी अलग समझते हैं। अब ये जो है हिमाचल प्रदेश की भूमि बर्फ के कारण, अरे बाबू अब ये तो खचरवा अलग ही कारण आ गया। हिमाचल जो प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, गौर दीजिए, गौर से देखिए, हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ पर क्या बर्फ ज़्यादा जमता है। क्या होता है, ठंड, यहाँ पे ठंड की स्थिति ज़्यादा होती है और बर्फ ज़्यादा जमता है। तो जैसे भूमि पर बर्फ जमेगा तो बताइए यहाँ जब जल जमों से बर्बाद हो सकता है, तो क्या ये बर्फ जमने से बर्बाद नहीं होगा। इस बर्फ जमने के कारण भी इसका निम्नीकरण, इनका ह्रास हो जाता है। अब देखिए एक मेन सूचना क्या है इसके लिए। मेन सूचना ऊपर से देखे कि बाबू ऊपर से सैटेलाइट, ये ऐसे नहीं कि टॉर्च बार बार के देख ले रात को कि रे जमी ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। ऊपर से क्या किया जाता है, ऊपर से सैटेलाइट लगाया जाता है कि सैटेलाइट से देखा जाता है कि कहाँ का भूमि किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, किस तरीके से उसका ह्रास हो रहा है। तो जैसे सैटेलाइट लगा के देखे तो देखे बाबू ओ ये सब कारण है, जल जमाव हो रहा है, रे खत्म आदमी, ये नमक का ज़्यादा मात्रा पड़ रहा है। ऊपर से देखा कि बर्फ है इसलिए जमी बर्बाद। जमी बेचारा कह ले जब मेरा निम्नीकरण करेगा नहीं बचाएगा तो क्या होगा, क्या होगा। तो जो तुम ले रहा है ना, फसल उगा रहा है, वो नहीं उगेगा। उसके अनुकूल जब रहेगा तब ना फसल उगेगा। ठीक है, ये हुआ। तो वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, थोड़ा पढ़ लीजिए कि वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर यानी कि WWF के अनुसार ये गंभीर समस्या बताए हैं भारत के लिए, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ये कौन समस्या है, इनके अनुसार कह रहे हैं कि भारत का जो बाबू है, भारत का 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि ह्रास हो गया है। ठीक है, भारत का जो ये 13 करोड़ हेक्टेयर है, बताए थे पूरे कितना है, 37.87 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। पूरे भारत का इतना है, उसमें से कह रहा है कि 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाबू ह्रास हो गया। बड़ा दुख वाली बात है बाबू, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि ह्रास हो गए। वो कैसे कैसे हो गए, देख बता ही दी कि कैसे कैसे। कुछ अब क्या है कि वायु अपर्दन के कारण भी इसका ह्रास हो रहा है। कहेंगे ये सर क्या होता है वायु अपर्दन, थोड़ा समझिए। जैसे हम चारागाह में अब कोई जानवर को दे दिए चरने, ठीक है, और जानवर चरियो रहा है, एक खचरवा एक तो काम चरने का कर रहा है और दूसरा काम बर्बाद करने का कर रहा है। क्या मिट्टी कोरेगा, इधर से ऐसे ऐसे कोर रहा है, जैसे कोरा इधर से आया तूफान, हवा जैसे आया तो हवा क्या पूछेगा, उसको गोदिया में उठा लेता है, उस कण को इधर से उधर कर देता है। मान लीजिए वो मिट्टी है, मिट्टी में पूरा ऊपरी परत बताएंगे, ऊपरी परत में क्या होता है, मिट्टी जब पढ़ाने लगेंगे तो ह्यूमस के बारे में बता देंगे। तो वो क्या करता है, जब वायु अपर्दन होता है तो जैसे ही उखाड़ दिया ना, ऊपर से तो चढ़ लिया, अपना काम कर लिया पशु, ये जानवर, ठीक है, पशु ही जानवर ही जो है, तो अपना पशु चारण में क्या कर लिया, अपना काम कर लिया। और दूसरा काम नाजायज ये कर दिया कि अपने लात से खूर, समझता, खूर समझिए, खूर ये बाल बनाने वाला उनका टांगो खूरे कहलाता है। ठीक है, तो उससे मिट्टी कोर देगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मिट्टी कोर दिया। अब मिट्टी जैसे कोरा, वहाँ तूफान आए, तूफान गोदी में लेके इधर से उधर कर दिए। अब जो भी पोषक तत्व था वहाँ पे, मान लीजिए वहाँ के वातावरण के अनुकूल वहाँ का जो पोषक तत्व था ना, वो पोषक तत्व उठा के दूसरे जगह दे दिए। तो उसके अनुकूल भी नहीं हो पाया, जहाँ दिए वहाँ भी नहीं हो पाया, तो वहाँ का भी पौधा गड़बड़, यहाँ पर भी गड़बड़, दोनों टिट करेगा। तो ये वायु अपर्दन भी एक भूमि ह्रास करने का एक उपाय क्या कहे, कारण है। ठीक है, कारण। अब इसको किस तरीके से, ये तो कारण हो गया भाई साहब, तो इस कारण को किस तरीके से रोका जाए,
देखिए कुछ भी बीमारी होती है ना, तो बीमारी कुछ ना कुछ कारण से होता है, और उस कारण पर जो काम करेंगे ना उसी को उपाय कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे हम पहले बताए थे कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे भूमि घटेगा। तो जैसे जैसे हम जनसंख्या घटाएंगे तो वैसे वैसे बढ़िया होगा। ठीक है, पहला कारण क्या था कि जनसंख्या जैसे बढ़ेगा तो भूमि संसाधन वैसे घटेगा। तो क्या करेंगे इधर कि जनसंख्या को कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल कैसे, यहाँ तो कुछ अलग ही सिस्टम है कि नहीं कंट्रोल नहीं जाने दो, गाड़ी चलने दो, खैर उतना नहीं बताएंगे भूगोल पर। ठीक है, इसमें वृद्धि में कमी की जाए। फर्स्ट उपाय क्या है कि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसको कमी किया जाए। अब दूसरा क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती या पेड़ लगा करके, जो पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा इस चीज़ को समझिए। ये पठार कैसे बन गया रे खच्चर बा, ऐसे 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 ऐसे, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, देखिए पहाड़ी क्षेत्र में जैसे यहाँ पे पानी आएगा, मान लीजिए यहाँ मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी है, तो सीधे जैसे इसे पानी आया सब काट के बोलेगा रे भाई उधर जाओ, ठीक है, जाओ। तो इसी पे जब ये पहाड़ है, इसी पे ऐसे ऐसे जब खेती करेंगे, यहाँ बड़ा आर बना देंगे, पानी दे दी, तो इससे क्या होगा कि वहाँ का जो मिट्टी नीचे डायरेक्ट आ जाता था, सीढ़ी नुमा खेती से क्या होगा कि कम होगा। ठीक है, वो कम, उसका अपर्दन नहीं हो पाएगा, उसका हरा जो बह बह के जा रहा था वो नहीं बह पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है देखिए, या वो कीजिए या पेड़ लगा दीजिए। दूसरा क्या है कि पेड़ लगा दीजिए। इसके साइड में अगर हम पेड़ लगाएंगे ना, ठीक है, ये पेड़ लगा देंगे जमीन के साइड, पेड़ लगाने से दूगो फायदा है। दूगो फायदा कौन कौन है, एक तो उनसे लकड़ी लीजिएगा, छाया लीजिएगा, ढेर सारा फायदा है वो पड़ेंगे। तो यहाँ पे दूसरा ये फायदा है कि यहाँ के जमीन को तो पकड़े रहेगा, एकदम पकड़े रहेगा। और दूसरी ये है कि अगर गलती से हवा से उड़ा रहे हैं तो ज़्यादा अगर पेड़ पौधे हैं तो यहीं से टकरा के गिर ना जाएगा, ठीक है, वहाँ से गिर जाएगा। तो ये सबसे बड़ा उपाय है कि वहाँ अगर नए वहाँ पे भूमि का ह्रास नहीं करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या पेड़ पौधे साइड लगा दीजिए, वो भी पहाड़ पे, पहाड़ की साइड चारों ओर। ये क्या हुआ, ये दूसरा उपाय, ये फर्स्ट, ये दूसरा। अब तीसरा करें कि रेगिस्तान में कटीली झाड़ियाँ लगाई जाए ताकि वायु अपर्दन ना हो। बा इससे पहले ही समझा चुके हैं कि वायु अपर्दन क्या होता है। अब कह रहा है कि रेगिस्तान, अब रेगिस्तान बाबू क्या होता है, तो जहाँ बालू बालू रहता है वो रेगिस्तान कहलाता है। रेगिस्तान जहाँ का राजा जानता है ना कि चलने वाले जो राजा है, सवारी का राजा, तो क्या होता है ऊँट, यही रेगिस्तान में, ठीक है, ऊँट वहाँ का सवारी में नंबर 1 राजा कहलाते हैं ऊँट। तो इस रेगिस्तान में बोलो कि बालू है तो बालू उड़ते रहेगा कि नहीं उड़ते रहेगा। जैसे उड़ते रहेगा तो क्या होगा, भूमि क्षेत्र यानी भूमि संसाधन का क्या होगा, ह्रास होगा, निम्नीकरण होगा। भूमि संसाधन का क्या होगा, निम्नीकरण होता जाएगा बाबू। तो जैसे भूमिकरण, इसको कैसे रोके, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कैसे रोके। तो झाड़ी वाला देखो, कटीली झाड़ियाँ जो यहाँ लगा देंगे साइड, ये कटीली झाड़ी जब लगा देंगे तो जब आएगा तूफान मारेगा, ये कहेगा रे बाबू हमरा गोदी में रह जाओ, ठीक है। जो जैसे ये बालू उड़ेगा तो कटीली झाड़ियाँ कहेगा रे बाबू हमरे गोदी में रह जा रहेगा, तो गोदी में आके बैठ जाएगा। जैसे गोदी में आया यहाँ बच जाएगा। समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा तो बाबू क्या, तब क्या होगा, ये जो ह्रास है ना, ह्रास नहीं होगा, ठीक है। ये ताकि क्या वायु समझ गया। अब दूसरा है खनन क्षेत्रों में अयस्क का शोधन खनन पर ही किया जाए ही हो तथा जहां खनिज निकालने का काम पूरा हो
निकालने का काम पूरा हो वहाँ समतल बनाया जाए। बाबू देखो अब क्या, देखो एक चीज़ क्या करते हैं हम लोग कि जो खनिज है वहाँ से हम जो अयस्क निकालते हैं, कहते हैं कि यहाँ कोर लो चलो दूसरे जगह। अरे भाई दूसरे जगह ले गया वहाँ भी भूमि को बर्बाद करेगा। इससे अच्छा है कि यहाँ भी खोल लो, यहाँ भी खोलो भूमि। जैसे वहाँ से तुम खनिज निकाला, उससे अयस्क निकाला खनिज से, या खनिज निकाला, शुद्धिकरण तो बाद में अयस्क बनेगा। जैसे तुम खनिज निकाला, ठीक है, खनिज निकाला भाई साहब, वहाँ समतल कर दो। समतल करने से क्या होगा, भूमि का जो ह्रास है भाई वो बंद हो जाएगा, यानी कि उतना नहीं होगा या बंद ही हो जाएगा। ठीक है, ये ह्रास, ये मेन कारण है कि भूमि ह्रास को कैसे रोका जाए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, समझते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।